नमस्कार। पांडवों के वनवास की जब अवधि पूरी होने वाली थी, 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे थे, तो पांचों पांडव एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए जंगल में काफी दूर निकल आए। तो सभी थक गए थे चलते चलते, इसलिए वो कहीं बैठकर विश्राम करना चाहते थे। तो वो सभी एक साफ सुथरी जगह पर बैठ गए। तभी युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भैया जरा पेड़ पर चढ़कर देखो कि कहीं कोई नदी या तालाब दिखाई दे रहा है आपको। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर पौधे तो दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं, और वहाँ पे बगुले भी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने उसे कहा कि जाकर देखो, और अगर पानी मिले तो ले आना। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने चल दिया। कुछ दूर पहुँचने पर जैसा कि नकुल ने सोचा था, उसे एक तालाब मिला। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर अपने भाइयों के लिए जो है इस जो पत्ते का जो बना कर रखा था, वो बोतल सी उन्होंने पत्तों की, उसमें पानी भर के ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपने दोनों हाथों की अंजलि में पानी भरा। अंजलि यानी दोनों हाथ मिलाकर उसको डीप एक बॉल का शेप बनाकर पानी पी लिया। अंजलि में पानी लिया और पानी पीना चाह ही रहा था कि एक आवाज़ आई, हे माद्री पुत्र, यह जलाशय तो मेरे अधीन है, तुम दुस्साहस मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तभी पानी पियो। लेकिन नकुल को इतनी तेज प्यास लगी थी कि उसने उस आवाज़ की परवाह नहीं की और अपनी अंजलि में पानी भरा और पानी पी लिया। पानी पीकर जैसे ही वो थोड़ा चलने लगा, थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा तालाब से, तो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। नकुल के काफ़ी देर तक वापस ना आने पर युधिष्ठिर को चिंता होने लगी, तो उसने सहदेव को भेजा। सहदेव भी जब तालाब के पास आया तो नकुल को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। तो लेकिन उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसको लगा कि पहले मैं पानी पी लूँ, फिर मैं भाई को, हो सकता है गर्मी से बेहोश हो गया तो इसको भी पानी का छींटा मार के उठा देता हूँ। जैसे ही वो पानी पीने लगा, उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी, पर उसने भी उस आवाज़ की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया, और वो भी अचेत होकर, बेहोश होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी वापस नहीं लौटा बड़ी देर तक, तो युधिष्ठिर और चिंतित हुआ और अर्जुन से बोला, अर्जुन तुम जाकर देखो तो सही, कहीं उनके साथ कोई बुरी घटना तो नहीं हो गई है। अर्जुन बड़ी तेजी से चलता हुआ आगे गया और उसने तालाब के पास दोनों भाइयों को मृत पड़े हुए देखा, तो वो तो हैरान ही हो गया। वह समझ ही नहीं पाया कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है। यही सोचते हुए वो भी पानी पीने के लिए उसने सोचा कि पानी पीऊँ और भैया के लिए पानी ले जाऊं। तो जैसे ही वो पानी पीने लगा, उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह जलाशय मेरा है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई। अर्जुन को यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने बाण चलाने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ आ रही थी वो उसी तरफ निशाना लगाकर तीर चलाता रहा। पर उसके तीरों का तो कोई असर ही नहीं हुआ। अपने तीरों को बेकार होता देख अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, फिर लड़ाई करूँगा। उसने जलाशय में उतरकर पानी पिया, और जो है जैसे वो किनारे पर आया जलाशय के, वह भी अपने भाइयों के पास जो है बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर प्रतीक्षा करते हुए युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो गया। भीम से बोला चिंतित होकर, भैया भीम देखो ना, अर्जुन भी नहीं लौटा, अब तुम जाओ और तीनों भाइयों का क्या हाल है वो देख कर बताओ। युधिष्ठिर की बात मानकर भीम भी तेजी से तालाब की तरफ बढ़ा। उसने देखा उसके तीनों भाई तो धरती पर पड़े हैं, अब बेहोश है अमृत, उसे नहीं पता था। उसने सोचा कि जरूर ये किसी यक्ष की करतूत है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर इसको देखता हूँ। यह सोचकर भीम अभी जलाशय में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीम गुस्से से जलाशय में उतरा और पानी पी लिया। पानी पीते ही वह भी अपने भाइयों की तरह वहीं गिरकर ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर और भी व्याकुल हो गए। वो सोचने लगे कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक नहीं लौटा है, जो भी पानी लेने जाता है वो वापिस ही नहीं आता है। आखिर मेरे भाइयों को हुआ क्या है,
क्या कारण है कि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं? कहीं जल की खोज करते करते वो जंगल में भटक तो नहीं गए हैं? तो मैं ही जाकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। तो यह कहकर युधिष्ठिर वहाँ से चल पड़ा। तो आज का अध्याय यही समाप्त करती हूँ। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि युधिष्ठिर को अपने भाई कैसे मिले और किस दशा में मिले और उन्होंने अपने भाइयों को कैसे वापस जीवित किया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालो कि आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।